हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में कि आखिर में रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके ये टॉपिक समझ आते हैं तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। ये रिवर्टेड जो गियर ट्रेन है, जो गियर ट्रेन का थर्ड टाइप है। ठीक है, मैं तीसरी टाइप में डिस्कशन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो और टाइप डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि सबसे पहले कि आखिर में रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। इससे पहले समझते हैं कि गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, मैं बहुत सारे गियर के एक साथ अरेंजमेंट को एक तरह का हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ये मोशन को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। ठीक, अब समझते हैं कि आखिर में रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। रिवर्टेड मीन्स कहने का मतलब है, अगर हिंदी अर्थ देखें तो वापस आना। गियर मीन्स होता है गियर, समझ लीजिए एक तरह का एक सर्कुलर डिश होती है जिसके ऊपर तीत कटे होते हैं। ठीक है, और ट्रेन मीन्स एक तरह पंक्ति, मीन्स एक तरह का पंक्ति के क्रम में एक साथ बहुत सारे गियर लगे होते हैं तो उसको गियर ट्रेन बोल देंगे। और वापस आना मीन्स वैसे गियर की मोशन को जो डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है वही डायरेक्शन हमें वापस मिल जाता है, इसी कारण इसे रिवर्टेड गियर ट्रेन कहेंगे। ठीक है, वैसा क्रम में वैसे गियर की अरेंजमेंट की जाती है कि जो रोटेशन कर रही है, मान लीजिए ये रोटेशन कर रही है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वापस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें वही चीज़ को रिवर्स मिल जाता है। ठीक है, वापस आ गया वही रोटेशन और उसको गियर के अरेंजमेंट को एक तरह का रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सी डिफिनीशन के साथ समझते हैं कि आखिर में रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख के बताया, लिखी हुई क्या है कि रिवर्टेड गियर ट्रेन इज वन ऑफ टाइप ऑफ गियर ट्रेन इन विच द फर्स्ट इनपुट गियर एंड लास्ट आउटपुट गियर आर को एक्सिस। मतलब कहने का मतलब है कि रिवर्टेड गियर ट्रेन का एक प्रकार होता है जो कि इसमें पहला इनपुट गियर और अंतिम आउटपुट गियर सेम एक्सिस पर रोटेशन करता है, इसीलिए इसे रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पे रिवर्टेड जो गियर ट्रेन है वो गियर ट्रेन का एक टाइप है। ठीक है, उसी का प्रकार है। ठीक है, इसकी तीसरी टाइप है। यहाँ पे इसमें क्या होती है कि इसमें जो पहला जो गियर होती है वो जो अंतिम जो गियर होती है यहाँ जो रोटेशन करती है, यहाँ पे को एक्सिस शाफ्ट पे रोटेशन करती है। को एक्सिस शाफ्ट किसको बोलते हैं, एक तरह का मतलब एक तरह का सेम एक्सिस पे रोटेशन करती है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी और यहाँ पे जो बीच की लाइन की समांतर होती है। ठीक है, इसी कारण इसे एक तरह रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं कि हम वापस आ जाना मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है तो ये घुरा फिरा के वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी तो यहाँ पे वापस आ गई वही रोटेशन, तो इसी कारण से रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके नीचे के लाइन में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि इसमें फर्स्ट गियर के स्पीड के तुलना में अंतिम गियर कम स्पीड से रोटेशन करता है। मतलब कहने का मतलब ये जब रोटेशन करेगी ज़्यादा स्पीड से तो लास्ट में हमें जो मिलेगी यहाँ पे रोटेशन काफ़ी कम मिलेगी। ठीक है, आखिर में इसको कम क्यों मिलती है देख सकते हैं, मैंने यूज के तौर पर बताइए, यहाँ पे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं लिखी हुई क्या है, इसका उपयोग क्लॉक और लेथ मशीन में किया जाता है। यहाँ बैक गियर का उपयोग स्लो स्पीड में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्लॉक है या फिर लेथ मशीन में से खासतौर पर उपयोग किया जाता है, अभी अलग उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेन पर्पस यहाँ लेथ मशीन में इसलिए इसका उपयोग किया जाता है कि यहाँ पे जो बैक गियर जब लगाते हैं उसमें तो काफ़ी धीरे धीरे ये वापस रोटेशन कर देती है। जैसे कि यहाँ तेजी से रोटेशन करेगी और लास्ट में हमें जो रोटेशन मिलेगी यहाँ पे धीरे धीरे मिलेगी क्योंकि बड़ी यहाँ पे हम यहाँ पे गियर का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक गियर को लगाने के लिए यहाँ पे रिवर्टेड गियर ट्रेन का उपयोग किया जाता है यहाँ पे लेथ मशीन में। ठीक है, अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में रिवर्टेड गियर ट्रेन कैसे बना होता है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो गियर को जो बनाया जाता है कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, अल्युमिनियम का, कॉपर का, एलॉय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ कहीं कच्चा धातु का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि आखिर में किस इसको बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ इसके बीच में क्या है एक तरह का इनपुट शाफ्ट देंगे, ये इनपुट शाफ्ट होती है। ठीक है, ये होती है, इसको क्या बोलते हैं एक तरह का ड्राइवर गियर बोलेंगे। ठीक है, यही मोटर साथ कनेक्ट होती है शाफ्ट और यही गियर यहाँ पर रोटेशन करती है, तभी जाके आगे की यहाँ जितने भी गियर को रोटेशन कराती है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट की जाती है एक बड़ी गियर को, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो डायमीटर समझ लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर वाली जो यहाँ पे गियर का जो उपयोग करते हैं एक तो बड़ी जो गियर है यहाँ पे मान लीजिए इसकी 6 है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो उपयोग करते हैं एक तरह का कंपाउंड गियर का उपयोग करते हैं। कंपाउंड गियर किसी कहते हैं, एक शाफ्ट के ऊपर 2 को यहाँ पे गियर का जो उपयोग किया जाता है 2 से ज़्यादा गियर को, तो उसको कंपाउंड गियर कहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे उपयोग करते हैं दूसरी नंबर हमारा कंपाउंड गियर, इसको कंपाउंड गियर बोलेंगे, इसको भी कंपाउंड गियर बोलेंगे क्योंकि एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब ये रोटेशन करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वही सेम डायरेक्शन में इसकी शाफ्ट भी रोटेशन करेगी और ये भी यहाँ पे जो गियर है हमारा ये भी रोटेशन करेगी। मतलब दूसरी और तीसरी जो गियर है एक ही डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करे। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ जो बीच में जो शाफ्ट को जो उपयोग किया था उसको एक तरह का काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। ये शाफ्ट को काउंटर शाफ्ट बोलते हैं क्योंकि एक शाफ्ट जो है दोनों यहाँ पे गियर के साथ अटैचमेंट की जाती है या दोनों को एक ही साथ रोटेशन कराती है। ठीक है,
अब क्या होती है, अंतिम गियर का उपयोग किया जाता है। ये गियर क्या होती है, एक तरह का हम लोग ड्रिवन गियर बोलेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आउटपुट शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, जहाँ पे मोशन को हमें प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है, यही यहाँ शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये शाफ्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ ये शाफ्ट को एक तरह का कोएक्सियल शाफ्ट बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पे इस शाफ्ट को कोएक्सियल शाफ्ट बोलेंगे, और यहाँ से जो लाइन गई है उसको क्या बोलेंगे, कोएक्सियल लाइन बोलेंगे, ये लाइन को कोएक्सियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ड्रिवन गियर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या, अगर इसे आप फ्रंट व्यू से देखिएगा तो आपके सामने कैसे नजर आएगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कि ये दोनों गियर नजर आएगी जो आपस में तीत अटैचमेंट की गई है, ठीक है, पीली वाली गियर और ब्लू वाली गियर नजर आएगी, ठीक है। देख सकते हैं मैंने पीली वाली गियर को भी दर्शाई है और ब्लू वाली गियर को भी दर्शाई है, मतलब हम आपके सामने नजर आएगा चौथी गियर और तीसरी गियर नजर आएगी, यहाँ देख सकते हैं चौथी गियर और तीसरी गियर, ठीक है। और ये जो हरे रंग की जो गियर नजर आ रही है ये आपको नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़ी गियर है तो आपको ये पीछे ढक जाएगी, ठीक है, पीछे ढक जाएगी। इसी कारण से थोड़ा सा मैं ब्लू रंग से दर्शाइए, ये पीछे की ओर गियर, ठीक है, एक तरह का डॉटेड लाइन से मैं वैसे दर्शा सकता हूँ, ठीक है, एक तरह का डॉटेड लाइन समझिए। अब ये जो शाफ्ट नजर आ रही है ये आउटपुट शाफ्ट है, ठीक है, और ये जो शाफ्ट है ये हमारी पीली वाली की शाफ्ट है, और जो हरी वाली का जो शाफ्ट है जो एक तरह इनपुट शाफ्ट जस्ट इसके बैक में है, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ पे अटैचमेंट की गई है, यहाँ जो हरे रंग की नजर आ रही है जो गियर कंपाउंड जो गियर है, कंपाउंड गियर साथ अटैचमेंट की गई, देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम थोड़ी सी डॉटेड लाइन दिखाएं तो यहाँ से अटैचमेंट की जस्ट इसके पीछे में, लेकिन ये दोनों आपस में पीछे में है, ठीक है। और ये जो नजर आ रही है आपके सामने ब्लू रंग के सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो आपके सामने फ्रंट व्यू से कुछ ऐसा नजर आएगी, ठीक है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से रिवर्टेड गियर यहाँ पे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे इनपुट शाफ्ट से मोटर शाफ्ट कनेक्ट करते हैं, तो हमें किस तरह से यहाँ पे आउटपुट शाफ्ट के सहयोग से यहाँ पे मोशन को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि इनपुट शाफ्ट को जैसे मोटर शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मोटर शाफ्ट कनेक्ट कीजिएगा तो हमारा जो ड्राइवर जो गियर है ये रोटेशन करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, यहाँ भी देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। इसके साथ इंगेज कौन है, हमारा दूसरी नंबर गियर जिसे कंपाउंड गियर बोलते हैं, ठीक है, ये इंगेज है तो ये रोटेशन करेगी यहाँ पे कंपाउंड गियर, ठीक है। जब ये रोटेशन करेगी बड़ी वाली गियर रोटेशन करेगी तो इसके साथ हमारा जो शाफ्ट है जो काउंटर शाफ्ट है जो अटैचमेंट की गई दोनों गियर को, ठीक है, और कंपाउंड गियर होने के कारण दोनों गियर आपस में अटैचमेंट है तो ये भी रोटेशन करेगी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे दोनों गियर में दूसरी और तीसरी गियर दोनों शाफ्ट भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों ही रोटेशन करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कैसे रोटेशन कर रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी तो इसके साथ इंगेज हमारा कौन, यहाँ पे ड्रिवन गियर, ठीक है, ड्रिवन गियर यहाँ पे है, यहाँ पे वापस हमारा कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, ठीक है। देख सकते हैं कैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों यहाँ जो गियर है 1 और 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी और 2 और 3 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, और हमें जो मोशन को मिलेगी हमारा एक तरह का आउटर शाफ्ट के सहयोग से मिलेगी, ये शाफ्ट के सहयोग से, ठीक है। देख सकते कैसे आपके सामने यहाँ पे रोटेशन कर रही है, तो क्या है कि देख सकते हैं अगर ये रोटेशन कर रही है 3 बार तो यहाँ पे ये कम से कम 2 बार रोटेशन करेगी, ठीक है। ये 2 बार रोटेशन करेगी तो इसको यहाँ पे 3 बार रोटेशन करेगा, ये 3 बार रोटेशन करेगी तो वापस हमें 2 बार ही रोटेशन मिलेगी, क्योंकि ये इसकी जो गियर बड़ी होती है, ठीक है। और हमारा जब ये जब 2 बार रोटेशन करेगी तो इसे शाफ्ट भी यहाँ पे 2 बार ही रोटेशन करेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगी कि स्पीड कम मिलेगी, ठीक है। यहाँ स्पीड देख सकते हैं इनपुट जो शाफ्ट है काफी स्पीड से रोटेशन कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट शाफ्ट का सही समय स्पीड कम मिल रही है, ठीक है। इसी कारण इसका हम लोग बैक गियर में यहाँ पे उपयोग करते हैं लेथ मशीन में, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है और काफी धीरे धीरे रोटेशन करती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मोशन को ट्रांसफर कर दी जाती है यहाँ पे इनपुट शाफ्ट से लेने के बाद आउटपुट शाफ्ट तक, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, आखिर में किस तरह से वर्क करता है, आखिर में होता क्या है। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नहीं आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।